बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का वो फैसला पलट दिया है जिसमें उन्होंने सभी आरोपियों की सजा को कम किया था। इस बार बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद सुभाषिनी अली, जो इस पूरे मामले में याचिका करता रही हैं और लंबी कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन लिया है। आप क्योंकि याचिका करता रही हैं इस पूरे केस में, लीगल लड़ाई आपने लड़ी, तो सबसे पहले क्या रिएक्शन है आपका, कैसे देखती हैं इस पूरे फैसले? जब इन लोगों की रिहाई हुई तो मुझे लगता कि हम लोग सब बिल्कुल स्तब्ध थे। मतलब इतनी बड़ी घटना, क्योंकि हम लोग तो गुजरात गए थे महिला समिति की तरफ से, एडवा की तरफ से, बिल्किस बानो से मिले थे। इस घटना के 3 दिन के बाद उसकी हालत को देखा था और इतनी बहादुरी से वो महिला लड़ी, इन लोगों को सजा दिलवाई, महाराष्ट्र जाकर के केस ट्रांसफर हुआ। और फिर ऐसा होना कि इन लोगों को 15 अगस्त के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री दहाड़ रहे थे लाल किले से कि अब महिलाओं के साथ इंसाफ होगा और उनको उनका सम्मान होगा, उसी समय गुजरात हाई कोर्ट ने इन लोगों को छोड़ दिया, गुजरात सरकार ने इन लोगों को छोड़ दिया। इनका स्वागत हुआ, इनका महिमा मंडन हुआ और ऐसा लगा कि अब क्या महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलेगा ही नहीं इस देश में। इसलिए जरूरी था इसके खिलाफ बोलना, इसके खिलाफ कुछ करना। तो पहले तो हम लोग ने बातचीत की और जो बिल्किस जी की जो वकील हैं उनसे भी बातचीत की। बिल्किस जी काफ़ी निराश थी उस समय। तो हम लोगों ने, जो बहुत बड़े वकील हैं हमारे देश के, कपिल सिब्बल, अर्पणा दत्त, तमाम लोग, उन लोगों से बातचीत की उन्होंने, और हम लोगों ने तैयार हो गए याचिकाकर्ता बनने के लिए। तो रेवती लाल हैं, रूपरेखा जी और मैं। लेकिन हमारी याचिका के बाद और भी तमाम लोगों ने याचिकाएं फाइल की और सब क्लब हो गए और फिर जाकर के बिल्किस बानो ने भी याचिका फाइल की। और नेचुरली उनके आने से तो पूरे केस में बहुत ज़्यादा वजन आया, क्योंकि लोग तब तक, गुजरात सरकार तो यही पूछ रही थी कि ये कौन है, इनसे क्या मतलब, लेकिन जब वो भी आ गई तो फिर उनकी वो बातें भी बिल्कुल बेकार हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखती हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने जो कहा है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र को लांघ करके चले गए हैं, ये तो फैसला महाराष्ट्र में होना चाहिए था। उन्होंने बहुत सारी और भी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने यहाँ तक पूछा था कि आप बताइए कि क्या किसी दूसरे राज्य में इस तरह के अपराधी छोड़े गए हैं, और जब इसका जवाब ठीक से नहीं मिला और जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उन्होंने उसकी जानकारी देना ही बंद कर दी, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। जो जघन्य अपराध किया है लोगों ने, उसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के विरुद्ध अपराध के दर्जे में रखा गया। तो बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से आज हम लोगों को उम्मीद हुई है कि नहीं, अगर लड़ेंगे तो इंसाफ की उम्मीद बनी रहेगी। लेकिन ये सवाल होता है कि कितने लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कितने लोग वहां तक लड़ सकते हैं। अभी बीएचयू का ये मामला है, इस छात्रा का मामला है, क्या पूरी लड़ाई हम उसके ऊपर छोड़ देंगे कि वो लड़े, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वो इधर जाए, क्योंकि सरकार नहीं मदद कर रही है। सरकार का दायित्व है विक्टिम का पक्ष लेना। सरकार ही केस चलाती है अपराधियों के खिलाफ, लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है कि सरकार अपराधियों को बचा रही है और जिसके साथ हिंसा हुई है, जिसके साथ अपराध हुआ है, उसको छोड़ दिया है कि तुम अपना मामला देखो और जहां तक लड़ सकती हो तुम लड़ो। मैम, गुजरात सरकार ने जब ये डिसीजन लिया था तो कहीं ना कहीं विजुअल सामने आए थे जिसकी बहुत आलोचना भी हुई थी, जिसमें मिठाइयां बांटी जा रही थी और कहीं ना कहीं जश्न हो रहा था। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन क्या है? क्या है वो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन है या फिर क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो लोग दंगे में शामिल थे, मुसलमानों के खिलाफ अपराध कर रहे थे, उनको गुजरात सरकार और भाजपा अपना मानती है। इसलिए यही एक केस नहीं है, और भी केसेस हैं जिसमें उन्होंने उनको छोड़ने का काम किया है। और इसमें भी ऐसा लगता है कि उन्होंने एक संदेश दिया है कि हमारी तरफ से तुम किसी भी प्रकार का अपराध करोगे तो तुमको कोई सजा नहीं होगी। ये बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब यह है कि संविधान का कोई मतलब नहीं है, रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब नहीं है। ये तो फिर मनुस्मृति है
कि अपराधी की जात क्या है, अपराधी का धर्म क्या है, जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, इस पर तय होगा कि न्याय पालिका किसके साथ खड़ी होगी, सरकार किसके साथ खड़ी होगी। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है और लोगों को इसका खतरा महसूस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फैसला दे दिया है, अब आपकी क्या मांग है? आप बात कर रही थी बिल्किस बानो की सिक्योरिटी के लिए, क्या अब यहां से कहां जाते हो इस देख रही हैं पूरे केस को? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या गुजरात सरकार अब अपने दायित्व को, जो बिल्किस बानो के प्रति उसका दायित्व है, पूरा करेगी कि नहीं। उनको से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, कॉम्पनसेशन जो पता नहीं कब तय हुआ था वो देना, उसको और उसके परिवार को शांति के साथ अपनी जिंदगी बिताने का मौका देना, क्या ये गुजरात सरकार करेगी कि नहीं करेगी? या गुजरात सरकार अब फिर पैरोल दे दे करके उन लोगों को, जिसको कहते हैं चोर दरवाजे से, अपने घर भेजती रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है, क्या ये महाराष्ट्र जाएंगे, वहां क्या होगा? लेकिन इससे जो बड़ा सवाल है, बाकी हमारे देश की औरतों का क्या होगा? इस संदर्भ में जो अपराध हो रहे हैं, क्या उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत लोग करेंगे? जो औरतें अकेले, अपने आप को अकेला समझ करके सोचती हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, कैसे लड़ेंगी? तो हम चाहते हैं कि उनके पास भी ये संदेश जाए कि हम तमाम लोग जो हैं, हम लोग के पास आइए, हम लोग आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी पूर्व सांसद सुभाषिनी अय्यर, जिनका इस केस को संदर्भ में लेके ये कहना है कि जो बाकी देश की महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरीके के जघन्य अपराध होते हैं, उनको आगे आना चाहिए, या फिर उनके लिए एक चिंता जताई है कि उनको क्या होगा जब किसी न किसी प्रदेश की सरकार ही अपराधियों को संरक्षण या फिर सजा माफ करने का काम करे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक।